गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण ध्वनि को व्यक्त करने वाले चिन्ह होते हैं। वर्ण। तो आइए इनकी परिभाषा से हम इसको समझते हैं। ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क, ख, ग। इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं है, इसलिए ये अब ज़्यादा विखंडित नहीं किए जा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इनको मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है वर्णों को, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं उनको हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। स्वर ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, उन्हें स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। तो मुख्य रूप से जो स्वर होते हैं वह 11 होते हैं। मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। इनकी कुल संख्या 11 होती है। अंक अह को द्विगुण व्यंजन माना जाता है, इनको स्वर नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, 13 नहीं मानना। और अब हम बात करते हैं स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं। आइए ह्रस्व स्वर को देखते हैं। पहले क्या होता है ह्रस्व स्वर? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत कम समय में इनका उच्चारण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप इनको समझ सकते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। बहुत ही कम समय में इनका उच्चारण हो जाता है। अपेक्षाकृत जो और वर्ण होते हैं उनसे इनका बहुत कम समय में उच्चारण किया जा सकता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। अब हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं। आइए दीर्घ स्वर के बारे में समझते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब जो मूल स्वर अ, ई, उ, री थे उनसे इनका उच्चारण दुगने समय में होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनका उच्चारण दुगना समय में पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों का उच्चारण किसी को संबोधन में या फिर दूर स्थित व्यक्ति को पुकारने में प्रयोग होता है। जैसे इसे देवनागरी के 3 से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हे राम, ओ, इस प्रकार के शब्दों में प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी कि किसी अन्य वर्ण की सहायता से जो उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए क, ख, ग, घ, ङ। ये क्या है? ये इस प्रकार से सभी ये व्यंजन हैं। तो व्यंजन जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं क और अ मिलकर क बनता है, ख और अ मिलकर ख बनता है। तो इसी प्रकार से व्यंजन किसी न किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है, यानी कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो इस प्रकार से व्यंजन को ये प्रकार हैं। आइए इनको समझते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के वर्ण अर्थात क से लेकर म तक के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं?
स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये मुंह के किसी न किसी स्थान को जिह्वा स्पर्श करती है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जो न स्वर न व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा, ऊष्म हवा का उच्चारण निश्वास होता है, यानी ऊष्म हवा निकलते उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श। क्ष को क, श, अ से मिलकर बनाया जाता है, ऐसे ज्ञ, त, ज, य, अ से मिलकर बनता है, त, र से मिलकर त्र बनता है। तो ये सभी संयुक्त व्यंजन थे। और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत